Hello all my dear students, a very precious good morning to all of you. Welcome once again to your official YouTube channel, that is Biology at Your Fingers, on the behalf of Subrat Singh Children Academy Jaunpur. And as you know, I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, welcoming you to all once again. And in previous videos we have completed about the female reproductive system part number 1, in which we have completed ovaries as well as transverse section of ovary. It means that primary sex organ. So today's topic is secondary sex organ as well as external genitalia. It means that today we will complete female reproductive system. Then after we will discuss about the oogenesis. So straightforward, I am moving towards your topic. And in previous video, as you know, we have discussed about the ovary, and in previous year examination of the board as well as competition, various questions were framed from those topics. So we will quickly recall all those questions. So most important question, those were put forward from the ovary, was transverse section of ovary, in which we have observed primary, secondary, tertiary and Graafian follicle. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफियन फॉलिकल. सो क्विकली हम एक बार रिकैप करा देते हैं. प्राइमरी फॉलिकल इज द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज वेरी लेस नंबर ऑफ थीका लेयर्स और वेरी लेस नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड इट कंटेन प्राइमरी oocyte. यानी प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte लिए हुए स्ट्रक्चर है जिसके पास बहुत कम संख्या में यानी बहुत कम लेयर्स हैं किसकी, ग्रैनुलोसा सेल्स की. बात करें सेकेंडरी फॉलिकल की, सेकेंडरी फॉलिकल के पास भी प्राइमरी oocyte होता है, बट इट कंटेन्स मोर एंड मोर लेयर्स ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल्स इन कंपैरिजन टू प्राइमरी फॉलिकल. यानी प्राइमरी फॉलिकल से काफी ज्यादा संख्या में ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर होती हैं किसके पास, सेकेंडरी फॉलिकल के पास. इसके पास भी प्राइमरी oocyte है. एंड दोज ग्रैनुलोसा सेल्स, बिकॉज देयर नंबर्स और their layers are more and more, hence they are bifurcated into two layers. Those are known as theca externa and theca interna. यानी जब वो बाइफर्केट हो जाएंगे थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में, उस कंडीशन में एक कैविटी बनना शुरू होती है, उसको हम कहते हैं एंट्रम. यानी प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल में अंतर क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल में एंट्रम बनना स्टार्ट नहीं हुआ था. प्राइमरी फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल्स की संख्या है, उनकी लेयर्स बहुत कम थी. सेकेंडरी फॉलिकल्स में उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, एंट्रम कैविटी बनना स्टार्ट हो चुका है. और जो थीका सेल्स हैं उनमें बाइफर्केशन, यानी ग्रैनुलोसा सेल्स ने जो थीका सेल्स का फॉर्मेशन किया हुआ है उनमें थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना हो गई हैं, जिसकी वजह से ही वो कैविटी बनी है. अब बात करते हैं टर्सरी फॉलिकल की. इन टर्सरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte चेंजेस इनटू सेकेंडरी oocyte बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. यानी मियोसिस हुआ तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज हुआ एंड एंट्रम कैविटी इज नाउ फुल्ली डेवलप. यानी एंट्रम कैविटी बन चुकी है और थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना भी आपको दिख रहा है. नाउ कम्स टू द लास्ट, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल में क्या है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल में आप देखेंगे एंट्रम कैविटी इज फिल्ड विद फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज नोन एज लिकर फॉलिकुली एंड सेकेंडरी oocyte कनेक्टेड by a deposition of the granulosa cells that is known as cumulus oophorus. यानी टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल में ज्यादा अंतर नहीं है. टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल में मेजर अंतर क्या है कि जो कैविटी बनी थी टर्सरी फॉलिकल में वो ग्राफियन फॉलिकल में लिक्विड से भरी हुई है, एस्ट्रोजन हार्मोन उसमें भरा हुआ जिसको हम कहते हैं लिकर फॉलिकुली. और इसके साथ साथ जो सेकेंडरी oocyte था टर्सरी फॉलिकल में वही यहाँ पे भी है, लेकिन वो एक कनेक्टेड है एक मास ऑफ सेल से, उसको हम कहते हैं क्यूमुलस oophorus. तो हम आज का टॉपिक यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं बेटा. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ओविडक्ट. ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब और दिस इज ऑल्सो नोन एज यूटेराइन ट्यूब. ओके, सो दिस ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट दैट वाज जी फैलोपियो. उनका नाम क्या था बेटा, इटली के एनाटॉमी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था जी फैलोपियो. ठीक है, इन्हीं के नाम पे इसका नाम फैलोपियन ट्यूब पड़ा. व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दैट, 10 to 12 centimeter, 10 to 12 centimeter having three distinct zones. Those are, as you know, isthmus, ampulla and infundibulum. Isthmus, ampulla and infundibulum. It wall कंपोज ऑफ, इसकी जो वॉल होती है बेटा वो कंपोज होती है 3 लेयर्स. इसकी वॉल में भी 3 लेयर्स हैं. 2 आर म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड तीसरा होता है सिरोशा, जो इसको एक डिस्टिंक्ट शेप प्रोवाइड करने का काम करती हैं. ध्यान देना है जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है इसको लाइंड किया जाता है. इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम. इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि यहां से एक डायग्राम मैं फटाफट खींच देता हूं, एक रफ स्केच. ये आपकी यूट्रस,
ये सर्विक्स और वजाइना। यहाँ पे आपको मालूम ही है कि 2 आर्म्स एक्सटेंड हो रही थी, दिस वाज द फर्स्ट एंड दिस वाज द सेकंड। हियर देयर वाज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हियर देयर वाज ओवरी, ठीक है ना। और इन्हीं को हम कहते हैं बेटा, यहाँ से जो यहाँ तक स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, इस्थमस। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, एम्पुला। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, इनफंडिबुलम है। इधर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या थी, फेम्बरी थी। सबके फंक्शन देखिए, इस्थमस कनेक्ट द फैलोपियन ट्यूब टू द यूटेरस, यानी यूटेरस से कनेक्ट करने का काम फैलोपियन ट्यूब को कौन करता है, इस इस्थमस के द्वारा। एम्पुला, एम्पुला में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। और इनफंडिबुलम क्या है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके पास फिम्बरी होता है, जो कि ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको जानना है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले अगर आप देखें कि इस्थमस का क्या फंक्शन है बेटा, तो इस्थमस क्या करता है, कनेक्ट, इट कनेक्ट फैलोपियन ट्यूब टू यूटेरस एंड दिस इज नैरोवर पार्ट। ये सबसे सकरा या सबसे पतला पार्ट है। दूसरा है एम्पुला। एम्पुला क्या है, दिस इज व्हाट, वाइडर पार्ट एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके। तीसरा आपने देखा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में क्या होता था बेटा, ये फनल शेप है, कुप्पी के जैसा, एंड हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओबम, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओबम, यानी फीमेल गैमेट बना इस ओवरी के द्वारा तो इसको कलेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है, हाउ इनफंडिबुलम कलेक्टेड द ओबम। सो इनफंडिबुलम कलेक्टेड द ओबम विद द हेल्प ऑफ फिंगर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक प्रेशर क्रिएट होगा, उसकी वजह से जो ओवम है बनने के बाद ओवरी से नीचे नहीं गिरेगा, वो पिक कर लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, एज यू नो ओवम इज नॉन मोटाइल, सो हाउ इट इज पॉसिबल दैट दिस नॉन मोटाइल ओवम इज जस्ट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इनफंडिबुलम टू एम्पुला। जब वो चल ही नहीं सकता तो कैसे पहुंचा, इसका क्वेश्चन ये है। यहाँ पे इसका आंसर ये है बेटा, इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी जो सिलिएटेड एपिथेलियम इसके पास सिलिया है और सिलिया बीट करेगी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा और उसी वजह से ओवम कहाँ, इनफंडिबुलम से एम्पुला तक पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ नॉन मोटाइल ओवम रीचेज टू एम्पुला फ्रॉम इनफंडिबुलम, तो उसके लिए सिलिएटेड एपिथेलियम रिस्पॉन्सिबल है और थोड़ा बहुत जो सक्शन पुल क्रिएट किया गया था फिम्बरी के द्वारा वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फैलोपियन ट्यूब। One most important thing that they arise from the periphery of the uterus, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं जो फैलोपियन ट्यूब है ये कहाँ से अराइज होती है, अराइज फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ यूटरस। यहाँ से देखिए ये यूटरस है, इसके पेरीफेरल पार्ट से कौन अराइज हो रहा है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। कितनी होती है, 1 2, यानी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, 2 इन नंबर्स हैं। नाउ वी विल क्विकली डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो हम आपको फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन फटाफट बताते हैं और आपको मालूम ही हो चुका होगा। फैलोपियन ट्यूब का काम है कलेक्शन ऑफ ओवम, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एज वेल एज ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्ब्रियो। सो लेट्स क्विकली राइट फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। आपने देखा ये क्या कर रहा था, कलेक्शन ऑफ ओबम। ओबम जो बना फीमेल गैमेट उसको कलेक्ट कर रहा था, भाई फिम्बरी कर रहा था ना, मैंने बता दिया है आपको, चिंता नहीं है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ओबम, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओबम जिसमें इसका सिलिएटेड एपिथेलियम हेल्प कर रहा है, यानी इनफंडिबुलम से एम्पुला तक ओबम पहुंचा। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म डिपॉजिट हुआ कहाँ, वजाइना में, वजाइना से फिर यूट्रस, यूट्रस से होता हुआ कहाँ पहुंचा, एम्पुला में। नेक्स्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी ओबम और स्पर्म को मिलाने का पुण्य काम भी कौन कर रहा है, यही फैलोपियन ट्यूब कर रहा है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्ब्रियो, यानी आपको मालूम है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और ओवम मीट करेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करेगा। 2, 4, 8 और 16 सेल स्टेज की जो भी प्रोसेस हैं वो फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। उसके बाद जब 16 सेल स्टेज में पहुंचता है तो उसके बाद वो जाके कहाँ, एंडोमेट्रियम लाइनिंग से कौन, डिवाइडिंग जाइगोट अटैच होगा। तो हम आपको बताएंगे जब प्रोसेस बताएंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का। तो ये बेसिक 5 फंक्शन है किसके, फैलोपियन ट्यूब के। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार क्विकली रिकैप कराता हूँ। Fallopian tube is also known as oviduct. This is also known as uterine tube. Arise from the periphery of the uterus. 2 in number, 10 to 12 centimeter long. Divided into 3 regions: isthmus, ampulla, infundibulum. Isthmus help in the
connection of the uterus and fallopian tube. Ampulla is the site of fertilization, and fundibulum has finger-like projection, that is fimbriae, help in the collection of the ovum. Okay, and it is also made up of 3 layers: mucosa, muscularis and serosa. It also contains ciliated epithelium tissue that help in the transport of the ovum from infundibulum to ampulla. और बाकी फंक्शन यहाँ पे 5 मैंने लिख दिए. So this was all about the oviduct. Now we will straightforward move towards the next, that is what? Uterus. Uterus is also known as womb. इसको हम दूसरा नाम देते हैं womb, या इसी को बोलते हैं बेटा हिस्टेरा. यूट्रस इज नोन एज womb एंड हिस्टेरा. इसकी लोकेशन क्या होती है? बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम. यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उन दोनों के बीच में होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कैसी होती है? इनवर्टेड पियर शेप्ड, उल्टे नाशपाती के जैसी होती है. और इसकी जो साइज है वो एक हेन के एग के बराबर होती है अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है. ठीक है, मुर्गी के अंडे के बराबर इसकी साइज है. ध्यान ये देना है बेटा कि यूट्रस इज व्हाट? दिस इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी जो डिवाइडिंग जाइगोट है वो आके यहीं पे इम्प्लांट होगा. एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, या हम लिख सकते हैं सीधे सीधे बेबी. यानी जो जेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ का, वो कहाँ कंप्लीट होता है? इसी यूट्रस में होता है. यूट्रस के पास बेटा 3 पार्ट होते हैं. देयर आर टोटल 3 पार्ट्स हियर. द पार्ट नंबर 1 इज हियर फंडिक, या फंडस बोलते हैं उसको, फंडस ही लिखते हैं. पार्ट नंबर 2 बॉडी, एंड पार्ट नंबर 3 हियर वी विल राइट सर्विक्स. ठीक है ना बेटा? तो फंडस अपर मोस्ट पार्ट है, यहां से देखिए. ओके, सो दिस वाज द फैलोपियन ट्यूब एंड हियर इट वाज आल्सो फैलोपियन ट्यूब. ये रीजन आपको जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फंडस. ये रीजन आपको जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बॉडी, और ये रीजन जो आप था इसको आपको मालूम है सर्विक्स. ठीक, अब यहाँ से देखिए, ये जो बॉडी रीजन है इसके पास अलग अलग तरह की मसल्स होती हैं. फंडस और बॉडी रीजन में ही जो मसल्स हैं अलग अलग तरह की आपको दिखेंगी, अलग अलग तरह की लेयर्स दिखेंगी. सर्विक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये यूट्रस वजाइना में ओपन हो जाता है. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ. सर्विक्स हैज मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल्स दैट हेल्प ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस. बॉडी रीजन में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम 3 तरह के लेयर्स आपको दिखेंगे जो अलग अलग फंक्शन कराएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा. ठीक, तो थोड़ा सा अलग अलग लेयर्स के फंक्शन हम आपको और बताते हैं और थोड़ा सा इलेबोरेट करने का प्रयास करते हैं. ओके देन स्टूडेंट्स, सो दिस बॉडी रीजन, ये जो मैंने बताया दिस बॉडी रीजन, इसके पास 3 लेयर्स होती हैं. बॉडी पार्ट ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स. इसके पास बेटा 3 लेयर्स हैं. वो कौन कौन सी हैं? पहला है पेरीमेट्रियम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. दिस इज व्हाट? आउटर, और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन है. मिले सुर हमारा तुम्हारा, यानी पी. ठीक है, पी. अब वो पीने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. नेक्स्ट मायोमेट्रियम, ये कौन सी है? मिडिल, यहाँ पे भी मिल रहा है मिले सुर हमारा तुम्हारा MM, और इसका ये मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है. और ये मस्कुलर है. कैसी है बेटा? मस्कुलर, मतलब एक यम और आ गया. और अगर मस्कुलर है तो ये हेल्प करेगी, हेल्प इन पार्चुरेशन. क्वेश्चन अब आप ये पूछ सकते हैं, हाउ इट विल हेल्प इन पार्चुरेशन? अरे भाई, मसल्स है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी. मतलब कोई बच्चा है तो उछल कूद तो वो करेगा. ठीक है, कोई मान के देखते हैं ना, मान के चलते हैं जब हम लोग क्लास में होते तो आप बहुत शांत होते, जैसे ही हम लोग जाते हैं ना उछल कूद स्टार्ट, तो वही काम यहाँ पे भी. मसल्स हैं तो कुछ ना कुछ होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से लेबर पेन जनरेट होगा. मोस्टली जो लेबर पेन जनरेट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है. तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेबर पेन जनरेट हुआ, और लेबर पेन जनरेट हुआ तो कहीं ना कहीं वो एक प्रीमियर सिम्टम है कि अब पार्चुरेशन होने वाला है. लास्ट में देखेंगे इंडोमेट्रियम. ये बेटा इनर है, सबसे अंदर की तरफ है. फिंगर लाइक होती हैं. कैसी होती हैं? ग्लैंडुलर भी हैं. ग्लैंडुलर है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगी, मतलब प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट. प्रोवाइड व्हाट? नरिशमेंट टू ब्लास्टोसिस्ट. ये ब्लास्टोसिस्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. हुआ क्या था बेटा कि जो जाइगोट था उसमें डिवीजन हुआ था 2 4
8, 16, 32 सेल स्टेज। उसके बाद सेल्स में रीअरेंजमेंट हुआ था, बड़ी सेल्स ऊपर, छोटी सेल्स नीचे, बीच में एक कैविटी बनी थी जिसको हमने कहा था ब्लास्टोसील। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ब्लास्टोसील हो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट, और वही जाके अटैच होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग से। तो अभी तो प्लासेंटा बना नहीं है, तो जब तक प्लासेंटा नहीं बनेगा तब तक जिम्मेदारी किसकी है, जब तक जिम्मेदारी किसकी है, इंडोमेट्रियम की। नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, वो नरिशमेंट लेगी कहाँ से, मदर के बॉडी से। जैसे आपने देखा होगा कि जब तक आप लोग अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते हैं, मम्मी आपको खड़ा करने का प्रयास करती है। जब आपकी नौकरी लग जाती है तब आप पैसा खुद कमाते हैं, नहीं तो पापा से लेते हैं। तो वही प्लासेंटा मतलब आपको नौकरी मिल गई तो आप अपना काम स्वयं करेंगे। प्लासेंटा नहीं बना है मतलब आप बेरोजगार हैं, और बेरोजगार हैं तो पैसा कहाँ से मिलेगा, मम्मी पापा से मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर प्लासेंटा नहीं है तो नरिशमेंट कौन देगा, नरिशमेंट देगा इंडोमेट्रियम। तो बेटा ये था किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। अब हम अगला देखते हैं सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, हियर वी कैन राइट यूट्रस opens into vagina through cervix। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं सर्विक्स के बारे में। इट हैज मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल, मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल दैट हेल्प इन द डायलेशन। डायलेशन का मतलब ये चौड़ा कर देता है, वाइडर कर देता है पार्ट को, जिससे आसानी से डिलीवरी हो जाए। तो आप कह सकते हैं सर्विक्स कहीं ना कहीं या पावरफुल स्फिंक्टर मसल्स कहीं ना कहीं लेबर पेन जनरेट करके पार्चुरेशन प्रोसेस में हेल्प करने वाली है। लास्ट में देखेंगे वजाइना। वजाइना क्या है, इट रिसीव सीमेन and also a medium for menstrual flow, नियरली बेटा ये एक्सपैंडेबल स्ट्रक्चर होता है। जो वेजाइना है ये आप कह सकते हैं 4 से 10 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड कर सकता है, और ये क्या करता है, ये कपुलेशन की साइट है, सीमेन को रिसीव करना, मेंस्ट्रुअल फ्लो को बाहर करना, जिसमें आपका सेकेंडरी ओसाइट और एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटी हुई होती है। इसके साथ साथ ये काम करता है एक्ट एज बर्थ कैनाल में भी जो भी है वो बाहर इसी रास्ते से आएगा। बट अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इट कंटेन्स और इट हैज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया। बेटा ध्यान ये दीजिए कि जो वेजाइना है इसके पास एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, एंड दिस लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस convert the lactogen, or we can say that glycogen, that will be more convenient. This convert the glycogen into lactic acid, यानी जो आपका lactobacillus acidophilus है ये lactic acid बनाएगा, and that lactic acid will maintain the pH near to 3.5 to 4.5, that will check the growth of microbes। यानी वजाइना में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये क्या करता है बेटा, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके मेंटेन किए रहता है पीएच को वजाइना के, जिसकी वजह से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ वहाँ पे ना हो पाए, इन्फेक्शन ना हो पाए। नेचुरल चेक है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वजाइना। आपको यहाँ से याद क्या करना है, ये बैक्टीरिया का नाम याद करना है। दैट्स वाई देयर इज सम फाउल स्मेल आल्सो फ्रॉम देयर, ठीक। तो मेंटेन किया हुआ है पीएच, और जब पीएच मेंटेन होगा तो वो चेक करेगा कहीं ना कहीं ग्रोथ किसके, माइक्रोब्स की। इसी वजह से आप कहते हैं, सभी बताते हैं कि जब कोरोना वायरस हो जाए तो नींबू वगैरह या खट्टा आम ये सब खाना चाहिए, जिससे क्या होगा, पीएच चेंज होगा, और वो कहीं ना कहीं अगर पीएच चेंज होगा तो सर्वाइवल जो है डिफिकल्ट कर देगा वायरस का, ठीक। तो अभी तक हमने देख लिया किसके किसके बारे में, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड सर्विक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन जो बोर्ड में इन 3 टॉपिक से आए हैं, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन पूछा जा सकता है, और फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन के साथ साथ यूटेरस के तीनों लेयर्स और उनके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, वजाइना में बैक्टीरिया का नाम पूछा जा सकता है, एंड फंक्शन ऑफ सर्विक्स, ठीक। बट जो क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादातर कहाँ, यूटेरस से ही आए हुए हैं, और कभी कभार जो आपके नीट वगैरह है वहाँ पे ओविडक्ट से भी क्वेश्चन आए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, external genitalia. Yes, dear students, you can observe the 3D diagram here in which the external genitalia is shown, and at the topmost portion there is a phytic cushion shaped structure, that is mons pubis. This is dispulse sexual attraction and release of the pheromones. Below this, clitoris, that is highly erectile organ, and then there are 2 openings, urethral opening and vaginal opening. Both are situated
in the vestibule, and then after there are two lips, major labia majora and labia minora. Both are known as two lips, and labia majora is known as upper and labia minora known as lower lip. Both are protective in nature. Labia majora is more fatty in comparison to labia minora. Okay, and this vaginal opening is covered by means of a protective sheath that is known as hymen. बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप सभी को मालूम है क्या क्या होता है. वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल अभी मैं बताऊंगा. मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा. लेबिया मेजरा के बाद क्या होगा? लेबिया माइनरा, क्लिटोरिस एंड हाइमेन. ठीक है, आपने देखा था मेल में बेटा केवल एक एक्सटर्नल जेनिटलिया था, पीनस, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. ठीक है, चिंता मत करिए, मैं सब बता रहा हूँ आपको. एक डायग्राम से पहले समझिए. ये आपका है वेस्टिब्यूल. दिस वन इज व्हाट? वेस्टिब्यूल. अब इस वेस्टिब्यूल में बेटा दो ओपनिंग होती है. ओपनिंग नंबर 1 जिसको हमने कहा यूरिनरी ओपनिंग, और ओपनिंग नंबर 2 जिसको कहा जाता है वेजाइनल ओपनिंग. तो ये कौन सी ओपनिंग है? थोड़ा दूर लिखते हैं. यूरिनरी ओपनिंग, जिसके थ्रू यूरिन बाहर आती है. दिस वन इज व्हाट? वेजाइनल ओपनिंग. वेजाइनल ओपनिंग मतलब यहाँ पे वेजाइना ओपन होती है और साइट ऑफ कपुलेशन, बर्थ कैनाल वगैरह होती है. एंड दिस वेजाइनल ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ थिन फिल्म दैट इज नोन एज हाइमेन. यानी वर्जिन फीमेल्स में ये हाइमन प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ये हाइमन क्या करती है? वेजाइनल ओपनिंग को बंद करके रखती है या ढक कर रखती है. ठीक, बट दिस hymen can be broken by means of the physical exercise, cycling, horse riding. That's why presence and absence of hymen is not a reliable characteristic of the virginity. जो मिथ है कि वर्जिन फीमेल्स में हाइमन का होना जरूरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हाइमन टूट सकती है अदर कारण से भी. अब इसके बाद बेटा दो फोल्ड होते हैं स्किन के, जिसको हम कहते हैं लोअर एंड अपर लिप. सो दिस वन इज लोअर लिप एंड हियर टू. सो इसको हम कहेंगे लोअर लिप, और लोअर लिप का नाम है लेबिया माइनरा. इसी का दूसरा नाम है लोअर लिप. ठीक है, इसी के बाहर एक और होता है दूसरा फोल्ड ऑफ स्किन. आपने देखा होगा देयर आर टू फोल्ड ऑफ स्किन. तो जो दूसरा फोल्ड ऑफ स्किन है इसको हम क्या कहते हैं? लेबिया मेजरा, और इसी को कहा जाता है अपर लिप. ठीक है, अब ये सारी ओपनिंग यहाँ पे बंद होती हैं ऐसे. इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं यहाँ पे लाके. एंड हियर देयर इज ए हाईली इरेक्टाइल स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लिटोरिस. एंड दिस क्लिटोरिस रिसेंबल्स विद ग्लैंस पेनिस ऑफ द मेल. यानी जो पेनिस का अपर मोस्ट पोर्शन है, टॉप मोस्ट सोलन पोर्शन है, उसी से रिसेंबल करता है. और जो आपका ग्लैंस पेनिस है, पेनिस बना हुआ था कॉर्पस स्पॉन्जियम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दो हाईली इरेक्टाइल टिश्यूज की वजह से उसी से बना हुआ है क्लिटोरिस. इस वजह से क्लिटोरिस भी हाईली इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिंगर लाइक होता है. और इसको कवर करने का काम एक फोल्ड होता है जिसको हम कहते हैं प्रीप्यूस, वो करता है. प्रीप्यूस. ठीक है, अब सबके फंक्शन यहां से मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले यहां पे आपको दिखेगा फैटी कुशन, और उसको हम कहेंगे क्या? मॉन्स प्यूबिस. क्या बोलेंगे उसको? मॉन्स प्यूबिस. तो लेट्स कंसीडर वन बाय वन. फर्स्ट मॉन्स प्यूबिस. दिस इज व्हाट? फैटी कुशन. ये क्या होता है? फैटी कुशन होता है, मतलब यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होता है. and having sebaceous gland, and having sebaceous gland. Let's see the function. Mons pubis just cushion shape, so it help during the copulation process. ये protection का काम करता है और copulation के process को easy बनाता है. And it also has sebaceous gland, and that sebaceous gland release certain kind of the sexual attractant, those are known as pheromones. तो mons pubis बेटा sexual attraction, इसके साथ साथ pheromone और protection एक proper रहे कब sexual प्रोसेस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के समय, उसमें ये हेल्प करता है. कौन? मॉन्स प्यूबिस. मॉन्स प्यूबिस के बाद दूसरा हम देखेंगे बेटा लेबिया मेजरा.
लेबिया मेजरा को जैसा मैंने पहले भी बताया, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, अपर लिप। दिस फोल्ड ऑफ स्किन, बाहर जो फोल्ड ऑफ स्किन आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं लेबिया मेजरा। ये लेबिया मेजरा क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द लेबिया माइनरा, वेस्टिब्यूल, यूरिनरी ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग एज वेल एज क्लिटोरिस। यानी अंदर, इसके अंदर जो भी है इसको प्रोटेक्ट करने का काम ये कर रहा है। लेट्स कंसीडर थर्ड, लेबिया माइनरा, जिसको आप क्या कहते हैं बेटा, लोअर लिप कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, अब ये देखिए, ये वाला लोअर लिप है तो इट प्रोटेक्टिंग द वेस्टिब्यूल, वजाइनल ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग एंड क्लिटोरिस। मतलब लेबिया मेजरा और लेबिया माइनरा दोनों के दोनों क्या है, प्रोटेक्टिव हैं। इसके बाद तीसरा हो गया आपका चौथा, हाइमेन। हाइमेन क्या करती है, कवर्स वजाइनल ओपनिंग, यानी ये प्रोटेक्ट करती है किसको, वजाइनल ओपनिंग को। पांचवा है क्लिटोरिस। What is the function of clitoris? Clitoris is made up of highly erectile tissues. Those are known as corpora cavernosa and corpus spongiosum, and they help in sexual excitement. यानी sexual excitement में help करता है कौन, clitoris। finger like projection होता है, finger like structure होता है। And last, this one is urinary opening, ये यूरिन के रिलीज के लिए। vaginal opening कपुलेशन के साथ साथ menstrual flow उसके लिए, और भी अदर बर्थ कैनाल के रूप में भी काम करने वाली है ये। प्रीप्यूस क्या है, एक फोल्ड ऑफ स्किन है जो कि क्लिटोरिस को प्रोटेक्ट कर रहा है। और मॉन्स प्यूबिस मैंने बताया सेक्सुअल अट्रैक्टेंट। लेबिया मेजरा और लेबिया माइनरा भी आपको मैं बता चुका हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन से रिसेंबल करता है, मीन्स दैट होमोलॉगस ऑर्गन्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, in your board examination and competitive examination, from this topic definitely a question will come. And in the last here there is a presence of Bartholin's gland. These gland are also known as bulbovestibular gland, क्योंकि ये वेस्टिब्यूल है और इसी के अंदर है तो bulbovestibular gland। ये क्या करती हैं, they release the lubricant ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्साइटमेंट। जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा फीमेल्स में तो उस कंडीशन में जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं वो लुब्रिकेंट रिलीज करेंगी, एंड दैट लुब्रिकेंट विल लुब्रिकेट द वजाइना, एंड आफ्टर लुब्रिकेशन इट विल बी इजियर फॉर द कॉपुलेशन। सो बार्थोलिन ग्लैंड भी है, यहाँ पे पेयर्ड है, ये लुब्रिकेंट रिलीज कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द secondary sex organ as well as external genitalia. In the last we are going to discuss about the homologous organ, and homologous organ is most important for a board and competitive examination. So I am going to erase all these things, and after erasing all these things we will discuss about the homologous organ or homologous structure, and these homologous organ or structures are associated with your male and female reproductive system. यस बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल का कौन सा ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होमोलॉगी शो करता है, यानी होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ओवरेज रिसेंबलिंग विथ टेस्टिस, क्योंकि ओवरेज का काम है फीमेल गैमेट बनाना और टेस्टिस का काम है मेल गैमेट बनाना। तो फीमेल की ओवरेज होमोलॉगस हैं, टेस्टिस जो कि मेल का है। दूसरा अगर हम देखें फीमेल में जो फीमेल गैमेट है ओवम, वो रिसेंबल करता है जो मेल का मेल गैमेट है स्पर्म। बट एक यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ओवम नॉन मोटाइल होता है और मेल का जो गैमेट है स्पर्म वो मोटाइल होता है। बट ध्यान ये रखना है, अगर हम देखें गैमेट का कंपैरिजन करें तो जैसा कि ओवम फीमेल गैमेट है उसी तरह से स्पर्म क्या है, मेल गैमेट। इसके बाद हम एक देखेंगे तीसरा लेबिया मेजरा, जो कि अपर लिप होता है, ये रिसेंबल करता है स्क्रोटम से जो कि मेल का है। आपको मालूम है स्क्रोटम में ही टेस्टिस इनक्लोजेस होता है। इसके बाद लेबिया माइनरा को हम देखें जो कि लोअर लिप है फीमेल्स में, ये रिसेंबल करता है स्पॉन्जी यूरेथ्रा से। ठीक है बेटा, एक और हम देख लेते हैं क्लिटोरिस जो कि फीमेल का हाईली इरेक्टाइल ऑर्गन है, रिसेंबल करता है ग्लांस पेनिस से जो कि मेल का और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके अलावा अगर हम देखें बेटा तो जो हमारी पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड हैं कहाँ, ये फीमेल्स में होती हैं। फीमेल्स में कौन सी ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ये मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड से रिसेंबल करती हैं। उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड जो कि फीमेल की हैं, जिसको आप बल्बोवेस्टिब्युलर ग्लैंड कहते हैं, ये मेल की काउपस ग्लैंड से रिसेंबल करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स थे, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं।